श्रीहित राधा सुधा निधि जी। श्लोक 113। रासोत्सव दर्शन की अभिलाषा। कब मैं अपनी स्वामिनी जी के मणि जड़ित किंकणी, उनकी पायल, वलय व नुपुर से शोभित अतिशय मधुर रास मंडल के अद्भुत उत्सव में प्रियतम द्वारा दिग्भुजा से हमें गलभैया देने पर भी मैं केवल समस्त रसों की ईश्वरी श्री राधा के चरण चिन्हों को ही देखूंगी। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा जब श्याम सुंदर हमें अपनी गलबैयाँ देकर बुलाएं और हमारा मन केवल श्री राधा के चरण चिन्हों में ही डूबा रहे। श्लोक 114। जीवन का लक्ष्य। जो कुछ भी मैंने गोविंद के कथा सुधा रस सरोवर में अपने चित्त को डुबाया है अथवा उनके गुण कीर्तन चरणाचर विभूषण आदि विभूषित करने में दिन लगाए हैं, उनके प्रियजनों के प्रति जो कुछ भी प्रीति की है, उस सबके द्वारा फलस्वरूप गोपेंद्र नंदनंदन श्री कृष्ण की जीवन प्राणधन श्री राधा प्यारी मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। श्लोक 115। सर्वोच्च प्राप्ति। यदि व्रज की दुलारी वृषभानु राय की पूर्ण प्रेम रस मूर्ति, उनकी पुत्री, उनकी प्यारी दुलारी का हमें एकांत दास्य लाभ हो जाए तो फिर हमें धर्म से, देवता गणों से, ब्रह्मा से और शंकर से, अरे और तो और हमें श्याम सुंदर के प्रिय मिलन से भी क्या प्रयोजन, हमें क्या प्रयोजन। श्लोक 116। आराधना की तीव्र इच्छा। हे चंद्रवदनीय, हे मृगलोचनी, हे देवी, हे सुनाशिके, हे अरुण अध्रवाली, हे सजीव शोभाशाली भुज वल्ली युक्त वाली, हे रुचिर शंख ग्रीवे, हे कनक ग्री स्तन मंडले, हे पतली कमर वाली, हे क्षीण मध्य, हे पृथु नितंबे, हे कदली खंडोपम जानु शालिनी, हे कमल के समान चरणों वाली, हे चमकते हुए नख चंद्र मंडल से युक्त शोभा वाली, हे श्री राधिके, मैं आपकी आराधना कब करूंगी, मैं आपकी आराधना कब करूंगी। श्लोक 117। श्री राधा के चरण कमलों में मेरी अचल और निष्कपट भक्ति देखकर मोहनलाल अतिशय अतिशय महाप्रेम पूर्वक सर्वोत्तम भाव से अपने भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर आलिंगन चुंबन करते हैं, अपने मुख का पान बीड़ा मुख में देते हैं और उस राधा भक्त को अपनी वनमाला पहना देते हैं। मुझ पर ऐसी कृपा कब होगी? श्याम सुंदर की मुझ पर ऐसी कृपा कब होगी? श्लोक 118। अद्भुत रूप वर्णन। जिनका लावण्य परम अद्भुत है, जिनकी रति कला चातुरी अति अद्भुत है, जिनके श्री अंग की अद्भुतता अवर्ण्य है, जिनकी लीला पूर्ण गति भी अति अद्भुत है। आहा, जिनके नेत्र भंगिमा अद्भुत से भी अति अद्भुत हैं और जिनकी
मंद मुस्कान भी अद्भुत है। वे अद्भुत मूर्ति श्री राधा अपना अद्भुत रस स्वरूप दास्य मुझे कब प्रदान करेंगी? मुझे अपना दास्य वो कब प्रदान करेंगी? श्लोक 119। श्री राधा प्यारी के श्रीमुख का वर्णन, उनकी शोभा का वर्णन। हे श्री राधिके, मैं आपके रति कला सुखपूर्ण श्रीमुख का स्मरण करती हूँ। आहा, जिसमें भ्रुकुटियों का सुंदर नर्तन हो रहा है। चारू बिंबाधर कुछ कुछ फड़क रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा भुजलता के पकड़े जाने से मधुर हुंकार स्वर निकल रहा है और जिसे महारसिक मौली श्री लाल जी अत्यंत भय एवं कौतुकमय दृष्टि से देखते ही रहते हैं। श्री राधा प्यारी अपनी भ्रुकुटियों से नर्तन कर रही हैं, अपनी बाहों से ही बतिया रही हैं और उनके होठ धीरे धीरे फड़क रहे हैं और प्रियतम जैसे ही उनकी भुजा को पकड़ते हैं, जैसे ही उनका हाथ थामते हैं, प्यारी राधा धीरे से हुंकार भरती है और ऐसे सुंदर रूप को श्याम सुंदर सिर्फ निहारते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। श्लोक 120। हे मेरे मन, तू तो श्री राधा नामक ज्योति का ही भजन कर, जिनके ज्योतिमय मुकुट की छटा से दिशा मंडल विलसित हो रहा है, जिनके चमकते हुए बाजूबंद, कंगन और हार व उनके कड़ों के समूह से रत्नों की छवि झलक रही है, रत्नों की छवि झलक रही है। श्लोक 121। रक्षा की प्रार्थना जो सभी ब्रज तरुणियों की यानी 16 वर्ष की युवतियों के समूह की भी भूषण रूपा मणि है, जिनकी आकृति प्रियतम के अनुराग से उत्पन्न दीप्तमान यानी प्रियतम के उज्जवल रोमांच से चिन्हित है। केसर के समान जिनकी गौर कांति है और जो अति उन्मत्त काम केली के लिए चंचल हो रही है, जो मंद मंद मुस्कान वाली हैं, जो कुंज मंदिर में विराजने वाली हैं, ऐसी श्री राधा प्यारी गोविंद की पटेश्वरी मेरी रक्षा करे। गोविंद की प्राण धन श्री राधा मेरी रक्षा करे। श्लोक 122। सेवा की प्रार्थना। हे व्रज की श्रेष्ठ किशोरी, हे श्रेष्ठ व्रजवासियों की किशोरी गण की उपासने योग्य चरण कमलों वाली, नारद आदि महापुरुषों से भी आचिंत्य भावोत्सव वाली, हे स्वामिनी, आप अगाध रस धाम अपने चरण कमलों की सेवा विधि में मेरे लिए मधुर एवं उज्जवल कर्तव्य का ही विधान करो। केवल मेरे लिए उज्जवल कर्तव्य का ही आप विधान करो। श्लोक 123। गुप्त विहार में भी श्री अंग दर्शन की इच्छा। हे श्री राधिके, क्या मैं कभी आपकी लीला का दर्शन कर पाऊंगी? क्या मैं आपकी रस भरी गुप्त लीला का दर्शन कर पाऊंगी? जब नागर शिरोमणि श्री लाल जी के अंगों से आपके अंग परस्पर आलिंगन से बंधे होंगे, मैं अपने नखों से आपकी अलक लटों को ऊपर उठाकर देखूंगी, आपकी लटों को संवारूंगी।
कि आप अपने झुके हुए श्रीमुख चंद्र से कटाक्षों की छटा से लज्जावश कुछ शांत बनी हुई है, कुछ शांत बनी हुई है, और आपके सर पर थोड़ा सा घूंघट होगा जो कि लीला विलास की सीमा है, जो कि लीला विलास की आखिरी सीमा है। श्लोक 124। अनुपम सौंदर्य का वर्णन। जिनके अनुपम रसानंद कंद मुख चंद्र की चंद्रिका की कला के अणु से भी पूर्णिमा का चंद्रमा तुच्छ है, जिनकी सुंदरता के सामने चंद्रमा की सुंदरता भी तुच्छ है, जिनके गुलाबी अधरों ने सौंदर्य श्री की नव सुधा माधुरी के सार रूप सिंधु को धारण कर रखा है, वे काम बाधा दुखित मधुपति श्रीलाल जी की जीवन दायिनी श्री राधा हम पर प्रसन्न हो। श्लोक 125। रूप वर्णन। पूर्णिमा के अनेक विचित्र चंद्र उदय को प्राप्त होकर अपनी प्रेमामृत रूपी किरणों की ज्योतिमयी लहरों से असंख्य ब्रह्मांड को भर देते हैं। उस आभास को श्री वृंदावन के कुंजों की सीमा में भाव भरी दृष्टि से देखने पर उस चांद के साथ, हे श्री राधे, तभी आपके श्रीमुख की तुलना संभव हो सकेगी, जब सामान्य चंद्रमा से अमृत ज्योति का प्रकाश होता है, किंतु यह विशिष्ट चंद्र आपका श्रीमुख प्रेमामृत से भरी ज्योतियों का प्रकाश करता है, इसीलिए इसे विचित्र चंद्र कहा गया है।